बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 3 डायनेमिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। बुक के एमसीक्यूज़ को, ये यूनिट 3 है, बुक में गलती से ये प्रिंट हुआ है यूनिट 2, असल में यूनिट 3 डायनेमिक्स है। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो हमारे पास है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। यह हम चैप्टर में बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि इनर्शिया का लॉ जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बहुत करीब है, तो लिहाजा न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर जो जितना मैटर होता है वो कहलाता है मास। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी बॉडी के अंदर वो मास कहलाती है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन की अगर क्वांटिटी हम बात करें, ठीक है, तो मोशन की क्वांटिटी जो है वो मोमेंटम कहलाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर मोशन की क्वांटिटी जो है वो मोमेंटम कहलाती है। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है टू बॉडीज़ के दरमियान बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, रिमेन्स कांस्टेंट, एक ही रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 5 हमारे पास है वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल पुल। उसकी वजह यह है कि वेट हमें बहुत अच्छी तरह पता है वो बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा दखल है, तो चूँकि मुख्तलिफ जगहों पर ग्रेविटी जो है वो कभी कभी डिफ़र करती है, तो उसकी वजह से वेट भी डिफरेंट हो सकता है। तो वेट के जो डिफरेंट होने की बुनियादी वजह है मुख्तलिफ जगहों पर वो है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। एक खाली जो शॉपिंग का कार्ट है उसको पुश करना आसान होता है देन अ फुल वन, जो कि उससे आसान होता है कि हम उसको भरें। शॉपिंग वगैरह के लिए हम कार्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो कार्ट जो है वो अगर ख़ाली हो तो हम उसको पुश जो है वो आसानी से कर सकते हैं, निस्बतन ये कि जब वो भरा होगा तो उसमें हमें फोर्स वगैरह जो है वो लगानी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। एक खाली शॉपिंग कार्ट को पुश करना जो है आसान है एक भरे हुए से, बिकॉज उसकी वजह क्या है, द फिल्ड कार्ट हैज़ मोर मास देन द एम्प्टी वन। ठीक है, इसके अंदर मास ज़्यादा है जो फिल है। ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस बात को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरह कि भाई ताकत ज़्यादा लगती है। उसकी वजह यह है कि जितना मास बढ़ेगा उतनी ही हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। हम इस इक्वेशन, इस वेरिएशन के ज़रिए जो है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि चूँकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो मास जितना बढ़ाया जाएगा फोर्स हमें उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। ठीक है, एक सर्कल है, उसके गिर्द जो चीज़ घूम रही है उसमें एक फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको खींच रही होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई आ रही होती है जो कि उसको अवे फ्रॉम दैट सर्कल खींच रही होती है। तो ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये डायरेक्टेड होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसका नंबर 7 जो हमारा एमसीक्यूज़ है उसका सही आंसर जो है वो है अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन बिटवीन टू बॉडीज़। फ्रिक्शन जो है दो बॉडीज़ के बीच में जो है वो मोशन को अपोज करती है, कम करती है, रोकने की कोशिश करती है जो दो बॉडीज़ कांटेक्ट में होती हैं, बिकॉज उसकी वजह यह है कि उसमें जो है वो रफनेस ज़्यादा होती है। रफनेस से मुराद ये कि जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतनी ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नंबर 9 हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है
वो फ्रिक्शन फोर्स को रोकने के लिए जो है वो सही है। इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, तो भाई ये सब से ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑल आर ट्रू। इसके बाद फिर फ्रिक्शन नहीं रहती, फिर स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो स्लाइडिंग या स्केटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी स्लिप होना शुरू हो जाती है। तो इन तीनों से जब फ्रिक्शन आगे निकल जाती है तो फिर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन में चली जाती है, लिहाजा ऑल आर ट्रू, ठीक है। अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 kg, ये न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अ मैन पुल्स a crate of 25 kg across level ground, एक level ground है with a horizontal force of 60 Newton, 60 Newton. A constant force of friction of 20 Newton acts on the sledge, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर रही है जो 20 न्यूटन की, ठीक है, ऑन द स्लेज उस पर। What is the acceleration of the sledge? स्लेज की एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ दो तीन चीज़ें अगर डाटा में हम बनाएं तो यहाँ पहली चीज़ तो ये कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 60 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, उस पर जो अपोजिंग फोर्स है जिसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, हम इसको अपोजिंग फोर्स रख लेते हैं, ठीक है, एफ नॉट रख लेते हैं, ये हमारे पास है 20 न्यूटन, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो मास है हमारे पास, और वो है 25 kg, ठीक है। अब हमें जो है एक्सेलरेशन मालूम करनी है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो है F = m। अच्छा, ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। इसके ज़रिए अगर हम निकालें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन = F/m, ठीक है। मैस हमें पता है कि मैस यहाँ पे 25 kg है। फोर्स को हमें निकालना है, लेकिन फोर्स का हमें पता है कि जो स्लेज है, ठीक है, जो भी चीज़ है जिसको जो है वो पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, इस तरफ खींच रहा है अगर, तो ये यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है वो 60 न्यूटन की लगा रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोज जो है वो काम कर रही है, ये 20 न्यूटन की है, ठीक है। तो ये अपोज है इसकी, इट मीन्स ये इसमें से कम कर रही है इसकी फोर्स को। तो हम यहाँ पर एक्चुअल एफ मालूम करने के लिए हम एफ जो एक्चुअल फोर्स है उससे माइनस करेंगे एफ नॉट को, मीन 60 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 40 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो असल क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो आएगी 40 डिवाइडेड बाय मैस हमारे पास है 25, ठीक है। तो 40 में से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6, ठीक है। 5 5 25, 5 8 40, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं कैंसिलेशन कर लेता हूँ। 5 1 5, ठीक है, और यहाँ 5 1 5, आगे 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया हमने, और यहाँ 6 आ गया। तो इसका सही आंसर जो है 1.6, ठीक है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ जो सही आंसर है वो आपका है बी, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हमने MCQs 3rd चैप्टर के सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 4th चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।